हेलो एंड वेलकम ऑन दिस वंडरफुल एंड अमेजिंग सेशन। ये वंडरफुल इसलिए है क्योंकि इस सेशन में आपको मैं बताने वाला हूँ कुछ ऐसे मिस्टेक्स जो प्रीवियस ईयर के एस्पायरेंट ने की है और वो फेल्यूर का सामना करते आए हैं। तो जो फ्रेशर्स हैं इस सेशन को ध्यान से देखेंगे और रिपीटर्स भी इस सेशन को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि अगर आप इन मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करते हो तो ये आपके आने वाले 1 से 2 साल 3 साल आपके सेव कर सकते हैं। आपके साथ ही साथ आप अपने एफर्ट्स, टाइम, मनी, एवरीथिंग यू कैन सेव फ्रॉम दिस सेशन। तो आपके एग्जामिनेशन डेट्स आपके सामने में हैं, कुछ के नोटिफिकेशन आ चुके हैं, कुछ के आने वाले हैं, तो सारा कुछ आपके सामने में है। तो अब आपको क्या करना है, या तो रीस्टार्ट करना है या स्टार्ट करना है अकॉर्डिंग टू योर कंडीशन। अगर रिपीटर हो तो आपको रीस्टार्ट करने की ज़रूरत है, और अब फ्रेशर हो तो स्टार्ट करने की ज़रूरत है। तो लेट गेट स्टार्ट दिस सेशन। सो मिस्टेक नंबर 1 इज़ एक्यूरेसी एंड स्पीड। कई सारे कैंडिडेट जो प्रीवियस ईयर के एस्पायरेंट हैं, इन्होंने ये मिस्टेक करी है। अब आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। आपको आपकी एक्यूरेसी को इम्प्रूव करना पड़ेगा और स्पीड को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। दोनों को बैलेंस करते हुए चलना पड़ेगा। आपको एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी गेस नहीं मारना है, जो आपको आ रहा है वही क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। इससे क्या होगा, आपके ओवरऑल जो स्कोर है वो इम्प्रूव होंगे। तो आपको क्या करना है, एक्यूरेसी पे फोकस करना है, क्वांटिटी पे नहीं जाना। आप ऐसा नहीं करना है कि 100 क्वेश्चन हैं तो 100 में आपने 90 अटैम्प्ट कर लिए, 95 अटैम्प्ट कर लिए और आपकी एक्यूरेसी बिल्कुल 40, 45, 50, 60 जा रही है और आपके मार्क्स बहुत ही कम आ रहे हैं। ओके, तो होप यू अंडरस्टूड दिस मिस्टेक। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है। यू हैव टू वर्क ऑन एक्यूरेसी एंड स्पीड। मिस्टेक नंबर 2 जो कई सारे एस्पायरिंग करते आ रहे हैं वो आपको नहीं करना है, इग्नोरिंग जीए सेक्शन। कई सारे कैंडिडेट जो इग्नोर करते हैं जीए सेक्शन को, जनरल अवेयरनेस सेक्शन। अगर आपके एग्जामिनेशन में ये सेक्शन है तो इसको इग्नोर नहीं करना है। बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये जो सेक्शन है काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है आपके कट ऑफ मार्क्स से ज़्यादा मार्क्स लाने के लिए। ओके, सो दिस इज द पॉइंट नंबर 2। नाउ पॉइंट नंबर 3, टेकिंग लाइटली ऑफ स्ट्रॉन्ग सेक्शन। आपकी कोई भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो सकती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल इन बैंकिंग, इंश्योरेंस, रीजनिंग, मैथ्स, क्वांट और जीए और इंग्लिश। तो ये चारों सेक्शन में आपको कोई भी स्ट्रॉन्ग सेक्शन हो सकता है। तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो मेरा स्ट्रॉन्ग सेक्शन है, इसको मैं बाद में करूँगा, या फिर इससे हम लोग लेस प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मिस्टेक कर रहे हैं कई सारे कैंडिडेट। अगर आप भी कर रहे हो तो कमेंट में बताओ यस ये भी मिस्टेक मैंने की है, ये ईगो पे ले लिया था। तो ये थी मिस्टेक। अब बात करेंगे हम लोग फोर्थ मिस्टेक, नॉट गिविंग इक्वल प्रायोरिटी। तो आपके जैसे लेट्स से आपके सिलेबस में 4 सब्जेक्ट हैं, तो आपको इक्वली चारों सब्जेक्ट में सभी को आप इक्वल टाइम, इक्वल एफर्ट्स दोगे, तब आपका एग्जामिनेशन इजीली क्रैक होगा। लेट्स से आपके एग्जामिनेशन में कंप्यूटर सेक्शन है, ठीक है, आप उसको इग्नोर कर दे रहे हो, राइट। तो उस सेक्शन को इग्नोर करने से आपके मार्क्स काफ़ी ड्रास्टिकली कम हो जाएंगे और आपको कट ऑफ क्लियर करने में परेशानी हो सकती है। ओके, तो ये आप इग्नोर नहीं करना, सभी सेक्शन को आप इक्वली इंपॉर्टेंट देना। मिस्टेक नंबर 5 जो कैंडिडेट कर रहे हैं वो है नॉट प्रैक्टिसिंग मॉक टेस्ट रेगुलरली। टेस्ट सीरीज़ को प्रैक्टिस अगर आप रेगुलर करते हो तो आपके आने वाले एग्जामिनेशन को आप इजीली क्रैक कर दोगे। अगर आप नहीं कर रहे हो तो स्किप कर रहे हो, तो दिस इज़ वेरी वेरी डेंजरस साइन फॉर योर प्रिपरेशन। वो कहते हैं ना, प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। तो आपको मॉक्स रेगुलरली प्रैक्टिस करनी है और ये मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। नाउ लेट्स सी द 6 मिस्टेक जो इग्नोर करते हैं कैंडिडेट। इंग्लिश सेक्शन, अगर आपके एग्जामिनेशन सिलेबस में इंग्लिश सेक्शन है तो कई सारे ऐसे एस्पायरेंट हैं जिनका इंग्लिश सेक्शन स्ट्रॉन्ग रहता है। वो सोचते हैं कि मुझे तो इंग्लिश आती है, मैं तो कर लूँगा। तो एग्जामिनेशन हॉल में जब वो बैठते हैं तो वो कैब देखते हैं, ऐसे ग्रामर देखते हैं, कुछ कंप्रहेंशन स्किल समझ में नहीं आती है, तब वहाँ पर जाकर याद आ जाता है, ओह शिट मैंने ये मिस्टेक कर दी, मुझे ये सेक्शन पे इग्नोर नहीं करना था, इस पर भी वर्क करना था। ओके, तो इंग्लिश सेक्शन अगर आपके सिलेबस में है तो इसको इग्नोर नहीं करें। Now coming to the next mistake which is 7, neglecting the descriptive writing for mains। तो आपके मेंस की जो एग्जामिनेशन होते हैं लाइक पीओ और एओ, जो भी एसबीआई है, आईबीपीएस जो भी है, तो अगर आप उसमें डिस्क्रिप्टिव है या फिर टाइपिंग है एसएससी की एग्जामिनेशन में, या फिर कोई भी डिस्क्रिप्टिव या टाइपिंग जो भी एग्जामिनेशन होती है, उसको आप इग्नोर नहीं करोगे। रेगुलरली प्रैक्टिस करना, चाहे 10 मिनट करो या 20 मिनट करो, आपको डेली फोकस करना है, इस पर आपको टाइम देना पड़ेगा, अदरवाइज ये मिस्टेक आपको भारी पड़ सकती है। नाउ लेट्स मूव टू द 8 नंबर पॉइंट विच इज़ मिस्टेक जो कर रहे हैं कैंडिडेट, वेटिंग फॉर द एग्ज़ाम नोटिफिकेशन। तो कई सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि एग्ज़ाम का नोटिफिकेशन आने तक का वेट करते हैं, आने दो एग्ज़ाम, और उसके बाद ये वेट करते करते इतना ये देर हो चुकी होती है कि आपके पास प्रॉपर वे से रिवीजन करने का टाइम नहीं होता, प्रॉपर वे से आप सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर पाते। तो ये मिस्टेक भारी मिस्टेक है, ये ब्लंडर आप मत करना। एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन की वेट मत करना, उससे पहले आप प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दो, तब जाके आपका एग्जामिनेशन ईजिली क्लियर हो पाएगा। ओके, मिस्टेक नंबर 9 इज़ ओवरलोडिंग विथ स्टडी मटेरियल। मैं ये पीडीएफ रेफर करता हूँ, मैं ये टीचर का पढ़ता हूँ, वो करता हूँ। तो इस तरह ना करें। एक टीचर को आप अच्छे से पहले ऑब्जर्व करें,
ढेर सारे टीचर को देखो, आपको जो सूट करता है, आपकी ट्यूनिंग मैच होती है, आप उससे पढ़ना स्टार्ट करो रेगुलरली। एक बार इनसे पढ़ रहे हो, एक बार उनसे पढ़ रहे हो, या फिर ये पीडीएफ रेफर करो, या फिर ये बुक रेफर कर रहे हो, ये बुक, कोई भी एक बुक या कोई भी टीचर को या कोई भी एक पीडीएफ को बार बार रिवाइज करो, अच्छे से समझो, कॉन्सेप्ट क्लियर करो, तो आपको ये ओवरलोडिंग ऑफ स्टडी मटेरियल को मिस्टेक को रिपीट नहीं करना है। नाउ लेट्स मूव टू द पॉइंट नंबर 10 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल वर्कआउट और बॉडी मूवमेंट। आप 6 to 8 आवर या उससे भी ज़्यादा मेहनत करते हैं घर में या लाइब्रेरी में, घंटों बैठे रहते हैं, दिस इज़ नॉट गुड साइन, राइट। अगर आप मॉर्निंग के पर्सन हो या नाइट के पर्सन हो, जब भी पढ़ाई करते हो उससे 1 घंटे पहले, अर्ली मॉर्निंग या जब भी आपको टाइम मिले, 20 से 25 मिनट या 1 घंटे जो भी टाइम मिला आपको, अपने बॉडी को मूव करना है, या फिर सिंपली रनिंग कर लो, या सिंपली योगा कर लो, या छोटे छोटे एक्सरसाइज पुशअप्स पुलअप्स कर लो। तो इससे क्या होगा, आपका ऑक्सीजन लेवल ब्रेन का अच्छा होगा, और आपके हेल्दी माइंड, जो न्यूरॉन्स हैं, सेल्स अच्छे से डेवलप हो पाएंगे, और आपका जो मेमोरी रिटेंशन है, वो आप स्मरण शक्ति है और रिकॉल करने की शक्ति है, वो अच्छी हो जाएगी, और आप अपने एग्जामिनेशन में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। पॉइंट नंबर 11 जो आपको ध्यान में रखनी है, यू हैव टू लर्न द आर्ट एंड स्किल हाउ टू परफॉर्म एट एग्जाम सेंटर और हाउ टू परफॉर्म इन फ्रंट ऑफ योर कंप्यूटर। जब भी आप घर में या लाइब्रेरी में प्रैक्टिस करते हो मॉक या कोई भी ऑनलाइन स्टफ, तो आपको वहाँ पे आर्ट ऑफ स्कीपिंग क्वेश्चन आपने देखा, तो स्टार्टिंग 1 से आपको सॉल्व नहीं करना, आप रिव्यू करो, पूरा पेपर को देखो 1 से 100 तक, अगर आपका सेट है तो अच्छे से देखो, जो आता है उसको पहले टर्म करो, और कोई भी एक क्वेश्चन पे या कोई सेट है जिससे पजल से, तो 5 नंबर का कोई एक पजल पर अटकना नहीं है। अगर आप वो नहीं बन रहा तो आगे मूव ऑन कर जाओगे, और ईजी क्वेश्चन पहले कर लो, लास्ट में उसे करना होगे। और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, विदिन 60 मिनट या फिर जो भी आपका टाइम है, 2 घंटे या फिर 2.5 या फिर 3 आवर्स, आपको टाइम मैनेजमेंट एग्जाम सेंटर से जाने से पहले घर में अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। ओके, पॉइंट नंबर 12 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, थिंकिंग ऑफ ओनली कट ऑफ मार्क्स। जब भी स्टूडेंट प्रिपरेशन करते हैं तो सिंपली देखते रहते हैं इसकी कट ऑफ कितनी है, राइट। लाइक फॉर एग्जांपल एसएससी प्रीवियस ईयर कट ऑफ, लाइक फॉर रेलवे प्रीवियस ईयर कट ऑफ, एसएससी जीएल और बैंकिंग, आईपीएस क्लर्क, एसबीआई, जेआई, तो सभी के कट ऑफ देखते रहते हैं, और सिर्फ कट ऑफ मार्क्स को क्रॉस करने का माइंड में सेटअप कर लेते हैं। सो दिस इज़ द रॉन्ग हैबिट। आपको सिर्फ कट ऑफ पे फोकस नहीं करना, आपको कट ऑफ से अबव, राइट, अबव मीन्स 20 to 30 मार्क्स अबव आपको टारगेट करना है, जितना हो सकता है हाई टारगेट करो। अगर आप सिर्फ कट ऑफ पे ही टिके रहोगे तो आप फिर कट ऑफ से नीचे मार्क्स स्कोर करोगे, ये बात आप जान लो, समझ लो। ये एक्सपीरियंस बोल रहा है, कई सारे प्रीवियस एस्पायरेंट ने मिस्टेक की है, उन्होंने सिर्फ प्रीवियस ईयर कट ऑफ पे फोकस रखा, चाहते थे कि मैं किसी तरह कट ऑफ क्लियर कर लूँ, और वो एग्जामिनेशन में डायरेक्ट रेगुलरली फेल्यूर का सामना कर रहे हैं। तो आपको कट ऑफ सिर्फ क्लियर नहीं करना है, कट ऑफ से 20-30 जितना हो सकता है हाई टारगेट करना है, राइट। सो डोंट सी कट ऑफ, हाई टारगेट एज मच यू कैन। पॉइंट नंबर 13 विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये मिस्टेक कई सारे कैंडिडेट करते हैं, स्पेसिफिकली जो फ्रेशर्स होते हैं ना, वो आप क्या करते हो, प्रीलिम्स और मेंस की प्रिपरेशन साथ में नहीं करते हो। पहले आप प्री का करते हो, प्री का रिजल्ट का वेट करते हो, फिर मेंस के रिजल्ट आने का वेट करते हो, तब तक काफ़ी डिले हो चुका होता है। सपोज लेट्स से आप प्री के एग्जाम दिए, प्री का क्लियर हो गया, और आप मेंस का वेट कर रहे हो, तो प्री की एग्जामिनेशन की जो रिजल्ट आती है वो मेंस से 10 दिन पहले आती है, या फिर 1 महीने पहले आती है, ठीक है। तो उन 10 से 20 दिनों में आप क्या कर लोगे, राइट। तो आपको ये मिस्टेक नहीं करनी है, प्री और मेंस, टीयर 1 टीयर 2, फेज़ 1 फेज़ 2 दोनों की प्रिपरेशन साथ से करनी है, स्टार्टिंग से ही करनी है, रेगुलरली करनी है। ये मिस्टेक आपको रिपीट नहीं करना है, तब जाके आप इजीली फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन क्लियर कर पाओगे। नाउ मूविंग टू द बोनस पॉइंट विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज आपको सब कुछ पता है, राइट, यू हैव पावरफुल प्लान, पावरफुल स्ट्रेटेजी, आपने सब कुछ कर लिया, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हो रियलिटी में, तो ये आपके लिए बहुत ही घातक है, राइट। सो दिस इज़ द नॉट वे टू क्रैक एग्जामिनेशन, राइट। अगर आप किसी चीज़ को बार बार डिले करते हो, प्रोक्रेस्टिनेट करते हो, बार बार प्रोक्रेस्टिनेशन की हैबिट है, बार बार टालने की हैबिट है, दिस इज़ वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। बिकॉज सब आपको सब सोचो ना, आप खुद ही सोचो, आपको सब कुछ आता है बट आप एक्शन ही ले रहे हो, राइट, तो क्या फ़ायदा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार्ट एक्टिंग, स्टार्ट टेकिंग एक्शन एज मच as soon as possible. Now moving to the bonus point. Yeah, bonus point is simply it says आपको कई चीज़ें आती हैं, आपने स्ट्रेटेजी बना ली, प्लान बना लिया, शेड्यूल बना लिया, और सिलेबस कंप्लीट करने की सोच ली, सारा कुछ सोच लिया, बट आप एक्शन नहीं ले रहे हो, या फिर कोई टॉपिक आपकी वीक थी, उसको आपने शेड्यूल किया था ये मुझे करना है, और आप उस पर एक्शन नहीं ले रहे हो, उसको कंप्लीट नहीं कर रहे हो,
तो ये जो चीज़ें हैं ना, ये आपके डिले करने की आदत है, प्रोक्रास्टिनेट करने की आदत है, मैं बाद में कर लूँगा, ये बाद कभी नहीं आता। आप सोचते हो मैं कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, ये कल परसों कभी नहीं आता है। जो भी करना है आपको आज ही करना है। सो डू इट नाउ, राइट, जस्ट डू इट। आपने ये फेमस टैगलाइन सुना होगा ना, तो इसको इम्प्लीमेंट करें। जो भी आपकी वीक पॉइंट है आपको इम्प्रूव करना है, तो उसे आज ही के आज ही फिनिश करें, राइट, कल के लिए टाले नहीं। सो दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट कॉमन मिस्टेक्स जो बार बार कैंडिडेट कर रहे हैं और उनको असफलता देखने को मिल रही है। तो ये मिस्टेक्स को आपको रिपीट नहीं करना है, देन वन डे यू विल डेफिनेटली सक्सीड, डेफिनेटली गेट योर ड्रीम जॉब, राइट। सो आपके माइंड में भी कोई और मिस्टेक्स है जो आपने कमिट किया है इन 13 पॉइंट्स के अलावा, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और अब आपको थैंक यू बोलना है खुद से, राइट, बिकॉज यू आर सीरियस अबाउट योर फ्यूचर, you are serious about your career, because you have reached till here, right. It means, it shows that you are really you are serious about your future and you want to succeed, right, as soon as possible. So my best wishes is with you. So best of luck and take care of yourself. Do like, do share, do subscribe and do comment about your suggestion, recommendation. We will meet in another session. Have a good day and take care of yourself.